नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सीटों पर घमासान, कैसे हो जीत आसान। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति के बाद सहयोगी दलों की नजरों में एक तरफ तो कांग्रेस की अहमियत कम हो गई है और दूसरी तरफ यूपी जैसे राज्यों में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर भी घट गई है। यही कारण है कि पहले इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए और अखिलेश यादव को लीडर बनाने की मांग उठी। इसके बाद 16 नवंबर को बेंगलुरु में अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में जो पार्लियामेंट जीतता है वही असेंबली जीतता है। अखिलेश का इशारा साफ है, यूपी में जीत की ताकत उनके पास है। और अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय कर दिया है। इस फॉर्मूले के अनुसार अगर कोई सीट जीत सकता है तो उसे वहीं से टिकट दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव ने परोक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्टली, ये कहा है कि कांग्रेस को बता दिया है कि चुनाव जीतना सबसे बड़ी योग्यता है, यानी ज्यादातर सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। कांग्रेस को बिना विश्वास में लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करके अखिलेश यादव एक तरह से बता रहे हैं कि अब कांग्रेस के पास पहले जैसी बार्गेनिंग पावर नहीं है। आपको भी बताते चले कि इससे पहले मई 2025 में सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि कांग्रेस कोई भिखारी नहीं है जो सपा से सीट मांगेगी। लेकिन बिहार चुनाव के बाद मसूद के तेवर भी बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल वही है कि मनमाफिक सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस संगठन क्या पूरे मन से सपा के साथ रहेगा, और अखिलेश यादव ये कैसे तय करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट जीतने वाला है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। पहले इस पर प्रतिक्रियाएं हैं, सुन लीजिए। हम लोग नकारात्मक बातें नहीं करते, किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। एक हमारे साथी कुछ सवाल कर रहे हैं तो हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम सबका साथ लेंगे। और हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने लोग जुड़ जाएं, जितने लोग हम जोड़ ले जाएंगे और परेशानी और क्या बात है अगर उसका निराकरण कर देंगे तो हमारा गठबंधन और मजबूत होगा। कैसे मजबूत हो उस दिशा में काम करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि गठबंधन चुनाव लड़ेगा, इंडी गठबंधन, तो उसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होगी कि नंबर ऑफ़ सीट से ज़्यादा जो विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और इस तरीके से सीटों का बंटवारा हो कि और समीकरण ऐसा बनाया जाए कि वो सीट ज़्यादा से ज़्यादा गठबंधन जीत करके निकाल करके लेकर के आए। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा फॉर्मूला होगा 2027 के लिए। अखिलेश यादव जी का जो बयान आप पूछ रहे हैं उसके हिसाब से जो है राजनीतिक दल को तो चाहिए ही अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करे, चुनाव लड़ने का उनका काम ही है और हर राजनीतिक दल आने वाले समय में ये प्रयास करता है। 2027 में भी सभी का ये प्रयास रहेगा। लेकिन जनता इस बात को अच्छे से जानती है कि उसको किसके साथ खड़ा रहना है। कांग्रेस और इनके गठबंधन को आपने देख लिया, कांग्रेस और बिहार में भी आपने एलजेपी के साथ गठबंधन को देख लिया कि उनकी क्या दुर्दशा हुई। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम कर रही है, संगठन और सरकार जनता के बीच में जाकर काम कर रहा है और जो है सरकार की नीयत जनता बिल्कुल अच्छे से जानती है और जनता योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ खड़ी है, मोदी जी की सरकार के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव केवल हवाबाजी करते हैं, बयानबाजी करते हैं। ट्विटर पे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, चुनाव लड़ने के लिए ज़मीन पे उतरना पड़ता है और ये बात अखिलेश जी को समझनी चाहिए और अपने दम पे चुनाव लड़ने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अखिलेश जी ने फॉर्मूला फिट कर दिया है, खासतौर पर जो विनिंग क्वालिटीज होंगी जिस कैंडिडेट में या जीत की योग्यता होगी वहां वो उस कैंडिडेट को उतारेंगे। लेकिन ये कैसे तय होगा कि कौन से दल का कौन सा कैंडिडेट वो होगा और किस सीट को वो जीत पाएगा। हो सकता है कांग्रेस में भी कई सारे ऐसे लोग हों जो उन जगहों को भी जीत सकते हो जहां अखिलेश जी अपने कैंडिडेट उतारना चाहते हो। तो बगैर पूछे, बगैर बात किए, बगैर गठबंधन में सलाह हुआ ये फॉर्मूला उन्होंने तय कर दिया है। खैर, कांग्रेस इस पर क्या बोलेगी ये तो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ आंकड़े ये कहते हैं कि 2022 का आप आंकड़ा देख लीजिए, कांग्रेस का सिर्फ 50 से 55% वोट सपा को ट्रांसफर हुआ और अगर आधा वोट ट्रांसफर ही नहीं होता है तो गठबंधन जीत की गारंटी कैसे बन जाता है। अगर गठबंधन सभी को साथ लेकर ही जीत गारंटी दे रहा है या सबको साथ लेकर ही अखिलेश जी सोच रहे हैं कि जीत हो सकती है, तो फिर क्यों उन्हें बार बार कम सीटें देकर संतुष्ट किया जाता है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश उन्हीं से। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुबेर खान जी सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही डॉक्टर HN उपाध्याय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। सबसे पहले जुबेर खान जी आप ही से शुरुआत करूंगी।
अखिलेश जी ने जो कहा सबको साथ, वो किसी की बुराई नहीं करना चाहते, सबसे पहले तो वो क्लियर कर दिया उन्होंने कि मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मैं किसी को गलत बयानबाजी नहीं करना चाहता। लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट जरूर कर दिया कि क्या उनकी आगे की रणनीति होने वाली है। पारुल जी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हम्म। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सबसे मजबूत स्थिति में है। हम्म। और समाजवादी पार्टी और हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर सिटिंग फॉर्मूलेस हैं, कैंडिडेट के फॉर्मूलेस हैं, सब कुछ तय हो गए हैं। और समाजवादी पार्टी 2024 के तर्ज पे जिस तरह समाजवादी पार्टी जीत के एक इलेक्ट्रॉनिकल पावर मिला है, लोगों में एक ताकत जो मिली है, एक कार्यकर्ताओं में जो मजबूती मिली है, निश्चित उससे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में घबराई हुई है। और जहां तक रहा गठबंधन की बात, किस सूट पे कौन उतरेगा, किस सूट पे क्या होगा, क्योंकि हम लोग विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। हमने 2012 से लेकर 17 में इतना काम किया है कि उसका शिलान्यास किया हुआ लोग आजकल उसका फीता केवल काट रहे हैं, काम कराए हुए काम को फीता काट रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों के मुताबिक समाजवादी पार्टी 2024 में विकास चुनाव। आपने क्या काम किया, बीजेपी ने क्या काम किया, ये सवाल ही नहीं आज सर। आज सवाल है कि कांग्रेस और आप यानी समाजवादी पार्टी, आप लोग एक होके कितना बड़ा मजबूत गठबंधन आने वाले चुनाव में बन पाएंगे, क्योंकि अभी कांग्रेस की कंडीशन ठीक नहीं है। बिहार के बाद जूनियर ब्रदर जूनियर और जूनियर हो गया है, तो पहले कितने नंबर दिए थे अब उससे कम ना हो जाए, तो कांग्रेस कितना वहां पर अपने आप को फिट करेगी उन नंबर्स के साथ जितने टिकट आप देने वाले हैं। जी, बात ये है। देखिए पारुल जी, गठबंधन की रही बात, तो कुछ बातें हैं जो पार्टी लाइन के अंदर हैं और पार्टी लाइन पर रहेगी, उसको आदमी मीडिया के सामने फोकस नहीं कर सकता, ना बता सकता। लेकिन आप बिहार चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैंने पहले भी कह दिया है कि वहां की रणनीति और यहाँ की रणनीति में जमीन आसमान का अंतर है। समाजवादी पार्टी और यहाँ पे 37 सांसद और कांग्रेस को लेके 44 सांसदों की पार्टी है, और सबसे अहम भूमिका 2024 में हम लोग गठबंधन रहा है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ, और कुछ तर्क है जो हम इस सोशल मीडिया आपके प्लेटफॉर्म पे डिबेट में, और जो गाइडलाइंस है क्या होगी, अखिलेश जी क्या नीति बनाएंगे, टिकट का फार्मूला क्या होगा, ये एक चीज तो सही है कि समाजवादी पार्टी पीडीए, क्योंकि अखिलेश जी का जो पीडीए है, ये सभी समाजवादी पार्टी के लोग इसके लिए संकल्पित है। और पीडीए के तहत जो भी टिकट्स होंगे, जो त्याग होंगे, कुछ लोग को त्याग भी करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी में। जो राजनीति होगी, क्योंकि कई लोग टिकट मांगने वाले कई लोग होते हैं, लेकिन सबके मन में एक ही चीज है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी यहाँ परिवर्तन करे, प्रदेश में बदलाव तो त्याग तो बेचारे करते ही आ रहे हैं, और कितना त्याग करवाएंगे आप उनसे? नहीं करकर्ताओं में टिकट मांगने वाले बहुत सारे लोग होते हैं ना पार्टी में, खासकर समाजवादी पार्टी में। तो वो त्याग मतलब कि केवल एक ही लक्ष्य है कि माननीय अखिलेश यादव कटिंग अपने यहाँ करेंगे, वहां बढ़ाएंगे। कहाँ पे? अपने कैंडिडेट्स के नंबर में कटिंग करेंगे, यानी अपनी टिकटें कम करेंगे, वहां बढ़ा देंगे। नहीं, देखिए वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे, इस पे हम लोग किसी की हैसियत नहीं है कि उस पे हम लोग बात करें, क्योंकि गठबंधन है। मैं कहा ना किस सीट पे कौन लड़ेगा, कांग्रेस कहाँ लड़ेगी, सपा कहाँ लड़ेगी। और 2000 पिछले चुनाव में भी आपने त्याग कहा, तो मैंने कहा इस बार त्याग का जो ग्राफ है वो कहाँ बढ़ने वाला है? ज्यादा त्याग आप लोग करेंगे, उनको दोबारा थोड़ा और त्याग का जो क्राइटेरिया वो बड़ा करना पड़ेगा। त्याग करने का मतलब है कि दोनों लोग त्याग करेंगे, और एक ही लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य रहेगा। उन्होंने कहा सीख हमने बीजेपी से सीख लिया है कि जीतना कैसे है, जीतते कैसे, कौन सी सीख मिल गई आपको? जी माननीय जी, तो ये वही माननीय जी का प्लान है। वो प्लान हम सीक्रेट हम नहीं कर सकते, वो प्लान सबको पता है, ये हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, सीख कांग्रेस को क्या मिली सर? संगठन मजबूत करने की सीख, संगठन को और बढ़ाने की सीख, लीडरशिप की सीख, या फिर टिकटों में कॉम्प्रोमाइज करने की सीख? उपाध्याय जी। देखिए पारुल जी, लगातार कांग्रेस पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव के पहले से संगठन में अपने मजबूतीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए लगी हुई है। संगठन सृजन अभियान भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी अविनाश पांडे जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में काफी जो है संगठन मजबूत हुआ है, जिसका थोड़ा प्रभाव लोकसभा चुनाव में आपने देखा। तब से एक साल से ऊपर समय होगा, उसमें और मजबूती आई है।
और रह गया, हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं, कोई पार्टी बड़ी छोटी की बात नहीं है। हाँ ठीक है, बड़ी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी है, उनकी ज्यादा सीट रहेगी, हमारी कम रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो कम है उसके वोट का प्रतिशत जो है महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो है छल और कपट से जुड़ा हुआ इनका है, चाहे सामाजिक संस्थाओं का और सबका दुरुपयोग किस तरह से इन्होंने किया। देखिए हरियाणा में चुनाव हमने हारा तो हमारे विपक्षी इमरान मसूद के तेवर बता रहे हैं आप कितने मजबूत हुए कितने नहीं हुए। पहले हम भीख नहीं लेंगे, अब तो माइक आईडी लगा दीजिए, सुन हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है इस मामले में। देखिए ये गठबंधन का निर्णय जो है हमारे उच्च नेतृत्व करते हैं आदरणीय राहुल गांधी तो जी। इमरान मसूद जी को पहले बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना, छोटे नेता तो नहीं। प्रियंका जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो है अच्छा कॉम्बिनेशन है, चाहे संसद हो चाहे सड़क पर हो, वो लोग मिलकर अपना निर्णय करते हैं और सबका अपना अपना विचार है। उन्होंने किस संदर्भ में तो ये निर्णय जो अभी फॉर्मूला फिट हो गया है, जहां जिसकी योग्यता होगी जो जीत सकेगा, यानी जीत प्राथमिकता, या अखिलेश जी ने जो बयान दिया, ये प्रियंका जी राहुल जी से चर्चा हुई थी क्या? हेलो हेलो ऐसा कुछ? पारुल जी क्योंकि मीटिंग की तो कोई खबर आई नहीं। पारुल जी सब आपको नहीं बताया जा सकता ना। नहीं, अरे रुक जाइए जुबेर भाई, रुक जाइए, आपको नहीं पता शायद उनको पता हो। हाँ कही नहीं, ये हर पार्टी की नहीं होती है, हर गठबंधन की होती है, जीतने वाला ही वो गठबंधन के बारे में ही तो बात कर रहे थे सर उपाध्याय जी, उन्होंने समाजवादी पार्टी के बारे में बात नहीं की, उन्होंने गठबंधन को लेकर ही बात की है। हाँ देखिए दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व उस पर मिलकर विचार करेगा ना, कहाँ पर कौन जीतने। विचार से पहले मीडिया में बोल दिया ना सर, तभी तो विषय बन गया कि हुआ क्या है अंदर खाने। पारुल जी उन्होंने सार्वभौमिक सत्य बात बोली है, ये कि हर काल देश परिस्थिति में यह है कि जीतने वाले लोग को ही चुनाव लड़ना चाहिए। अब यह अलग है कि अब कांग्रेस पार्टी जहाँ लगेगी क्या हारने वाली देखिए फैक्ट इज दैट सर, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है। ये आपको जो सिग्नल मिल रहे हैं ना, ये ग्रीन और रेड होते होते वो आप समझिए, वो ये है। अरे रुकिए सर, रुक जाइए, दोनों साथ में मत बोलिए। वो ये है कि समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत तो कह ही रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस वक्त हम फाइट करने की बहुत अच्छी कंडीशन में है, और यहाँ वो अगर योग्यता या जीत का पैमाना बता रहे हैं तो वो क्या आपको संकेत दे रहे हैं, ये भी तो समझिए। ये क्यों नहीं समझ पा रही कांग्रेस पार्टी? देखिए पारुल जी हमारी बात को पूरा सुनिए। आप बता रहे हैं, आप लगातार बीच में बोलती रहती है तो बोलने वाली की बात तो सुनाई नहीं देगी। अरे आप जुबेर भाई भी साथ में बोलेंगे तो फिर आपको कैसे सुनाई देगा? सवाल तो मैं ही करूंगी ना आपसे। जुबेर भाई की ज्यादा तो आप ही बोल दे रही है, वो तो बीच वाले। सवाल तो मैं ही करूंगी ना प्रभु, कोई और थोड़ी ना करेगा। कहिए। अरे कहिए, मैंने कहा आपको ग्रीन लाइट होता सिग्नल मिल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं सुनिए, आप लोग ऐसे ही लोकसभा चुनाव में भी कह रही थी। सुनिए, पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाले में अग्रणी भूमिका आदरणीय राहुल गांधी जी का है। किस तरह से यूपी में नहीं है जो है, देखिए नेशनल हैरान नहीं, पूरे देश में लड़ रहे हैं। मैं तो यूपी की बात कर रही हूँ ना, मैं देश की बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं तो उत्तर प्रदेश में आपकी हैसियत क्या है इस वक्त की बात कर रही हूँ। ठीक है, हैसियत आप नहीं ना 17, 15, 13, 22 से 23 पे आ जाते हैं। टिकट कितना मिलता है आपको, उस पर बात हो रही है ना सर। अखिलेश जी कहते थे योग्यता जीत का पैमाना, तो जीतेगा कौन? जो मजबूत होगा वो। और समाजवादी पार्टी का संगठन इस वक्त मजबूत है, आपसे क्लियर तो पिक्चर है। अरे समाजवादी पार्टी हो क्या, हमारे गठबंधन है ना, आप क्या घबरा रही है? हम जो मुद्दे उठा रहे हैं उसका लाभ तो हमारे गठबंधन के साथियों को मिलेगा ना। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जहाँ पर हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बिहार में भी उठाए थे साथियों को उसका लाभ मिला है। ठीक है, विवेक जी को इन कर रही हो आप, बिहार में भी उठाए थे। ठीक है विवेक जी, अगर वो इतनी स्ट्रांगली कह रहे हैं कि वो सीख रहे हैं और वो जीत कैसे सकते हैं, ये सीख गए हैं, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। अरे उपाध्याय जी प्लीज, प्रभु रुक जाइए, एकदम कंटिन्यू मत बोलिए सर, रुक जाइए, ऐसे चर्चा नहीं होती है। ऐसे कंटिन्यू बोलेंगे, आपकी नब्ज दबा दी क्या मैंने? सब्र नहीं हो रहा आपको? विवेक जी कहिए। वो कह रहे हैं हम मजबूत पार्टी, हमारे गठबंधन सब, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, और जो जीतेगा कैंडिडेट उसी पार्टी का होगा, यानी जिस जगह से जो पार्टी मजबूत होगी उसे ही कैंडिडेट उस सीट का दिया जाएगा। जी विवेक जी, जीतने के सारे फॉर्मूले पता है उनको। उपाध्याय जी ऐसे नहीं चलेगा सर, कहिए विवेक जी।
आपका प्रश्न मैं पारुल जी सुन नहीं पाया, अपना प्रश्न दोहरा दीजिए। लोग बोल रहे थे, आवाज नहीं अखिलेश आ जी पाई। कह रहे हैं कि जो जिस जगह से कैंडिडेट जीतेगा, गठबंधन को लेकर सीधा उन्होंने कहा, जीत के फॉर्मूले उनको पता चल गए हैं और गठबंधन में क्या क्राइटेरिया होगा वो भी उन्होंने बता दिया है कि जहां जो जीतेगा, जिसका जीतने का क्राइटेरिया स्ट्रांग होगा, वो वहां कैंडिडेट उस पार्टी का उतार देंगे। लेकिन हालांकि जो दोनों ही दल है, सपा और कांग्रेस, इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा मैं वही सवाल पूछ रही हूं। लेकिन अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि उनको सारे फॉर्मूले आपके पता चल गए, तो फिर आप पुरानी स्ट्रैटेजी के साथ ही 2027 लड़ेंगे क्या? देखिए पारुल जी, हम अपने काम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने नेताओं की विश्वसनीयता के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगने जाते हैं जी। और इस कार्य का कोई सेट फार्मूला नहीं होता। जनता काम देखती है, योजनाओं की डिलीवरी देखती है, उसके बाद जनता आशीर्वाद देती है। जनता काफी ठीक से जांचती है। ये गुणा गणित जनता के दरवाजे पे काम नहीं आते। जनता देखती कि इनके 5 साल में इनके द्वारा घोषित योजनाएं या चालू की गई योजनाओं में हम तक क्या पहुंचा, हमको पक्का मकान मिला कि नहीं मिला, हमारे सड़क नाली खड़ंजे ठीक से बने कि नहीं बने, हमारे बच्चों को रोजगार मिला कि नहीं विवेक मिला। जी, यही बातें आप लोग करते थे, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में क्या हुआ देखा ना आपने? लोकसभा में इन्होंने एक भ्रम का वातावरण बनाया था। काठ की हांडी पारुल जी एक ही बार चढ़ती है, वो दोबारा नहीं वो चढ़ने नहीं वाली। बनाकर चढ़ा देंगे, फिर क्या करेंगे आप? क्या है आपके पास फिर नया पॉइंट? आप वही तो बता रहे हैं पारुल जी। इन्होंने एक चुनाव चोरी, वोट चोरी का एक शिगुफा बिहार के चुनाव से पहले खूब चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बिहार की जनता ने उसका इनको ठीक से जवाब दे दिया। इनकी इतनी सीटें दे दी कि ये एक गाड़ी में सिमट गए। यही हाल उत्तर प्रदेश में है। वहां से सीट लेकर के अखिलेश जी इनकी सीटों पे कैंची चलाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता इसको आपके चैनल पे स्वीकार करने से बच रहे हैं कि अखिलेश जी अंदर खाने उन्हीं की सीटों पे गठबंधन पे कैंची चलाने की बात कर रहे हैं, और आपके चैनल पे सपा के प्रवक्ता भी इससे इनकार कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी के बयान का मतलब खूब साफ है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो अंदर खाने वो कांग्रेस को उसकी हैसियत बता रहे हैं। कौन किसको इसमें हैसियत बताएगा, कौन कहाँ जाएगा, ये इनका विषय है। हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने काम पे, अपने नेताओं के विश्वसनीय चेहरे के दम पे जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगने जाते हैं और हमें आशीर्वाद मिलता है। इस बार 27 के लिए हम लोग भी कमर कस चुके हैं। अब की 27 में इनको 37 से 27 तक पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दम लेगा। जी पारुल जी। जी कहिए जुबेर जी। पारुल जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की हम लोग बात कर रही हैं। इनके खुद गठबंधन के लोग स्थिर नहीं हैं, वो मंत्री भी हैं, उनका तीखा हमला भी सरकार पे चल रहा है, और बिहार चुनाव में जाके चुनाव भी लोग लड़े, और ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार आपस में लड़ रही है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के आपस गठबंधन में अफरा तफरी मचा हुआ है, जिस तरह केंद्र के लोग अपने रिपोर्ट से नया प्रदेश अध्यक्ष कहां के बनाए जा रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी हाल ही में जिस तरह की घटनाएं बिहार चुनाव में बीजेपी गठबंधन के नेता सहयोगी दल इनसे हट के अलग चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे जो उनकी भी चर्चा होनी चाहिए कि क्या बीजेपी गठबंधन, क्यों समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या जो भी छोटे दल हमारे हैं जो गठबंधन में है, क्यों उनकी चर्चा थोड़ी होनी चाहिए? पारुल जी उनके भी यहाँ जो हमारे गठबंधन नीति साफ है। हम बिहार में एक भी सीट चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन हमने गठबंधन का रिश्ता निभाया। हमारे नेता लगातार कैंपेन किए, देखिए चुनाव जीत ये देश भर में पता है कि बिहार चुनाव में क्या हुआ है, किस तरह की वोटों की गई है। एन वक्त पे बिहार चुनाव में महिलाओं के प्रति 10-10 हजार रुपए के, जहां जब आचार संहिता लग जाता है तो एक पैसा आप दे नहीं सकते हैं, और सरकार तमाम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो इन सब चीजों को अखिलेश ने कहा कि हम सीख चुके हैं और बहुत कुछ चीजें सीखे हम लोग। इन सब का जवाब हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में 27 में देने जा रहे हैं। और जिन चीजों को बीजेपी नुकसान के हुआ सहयोगियों आपको, की तो बात कर ली जी क्या लीजिए, बहुत कम शब्दों में जी। कहिए सर, अब मैं आगे जाऊंगी। हाँ
क्या लीजिए, कहिए कहिए। जी नुकसान पारुल जी जो हुआ जी, पूरा वो देश देखा है किस तरह का चुनाव, किस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई है बिहार चुनाव में, किस तरह वोटों को किया गया है बर्बाद वहां पे, किस तरह पैसे के बल पे वोट खरीदा गया है, देश के लोगों ने देखा है। वो तांडव निश्चित उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं होगी। हम लोग इसकी तैयारी कर चुके हैं और भाजपा गठबंधन जितने इनके लाइन से ये आपस में खुद लड़ रहे हैं, इसका फायदा हमें 27 में 2027 में इंडिया गठबंधन में मिलेगा। उपाध्याय जी के बाद आपके पास आऊंगी। जी उपाध्याय जी। पारुल जी आप कह रही है कि हम लोगों की बात कर रही है, आप बताइए आज मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने क्या कहा? क्या उत्तर प्रदेश में हमारे जो है 4 करोड़ वोट कर दे, जिसमें से 85% 90% हमारे वोट कटे। तो किस पर वो लगा रहे हैं आरोप, ये किससे टकराव हो रहा है? इस पर मैं कल चर्चा कर चुकी हूँ, कल शायद आपको इनवाइट नहीं किया होगा, इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आज के टॉपिक पर बात कर लीजिए। मैं बहुत कम समय है सर, बहुत कम समय, अभी आज का जो टॉपिक है उस पर बात कर लीजिए। मैं कल इस पर चर्चा कर चुकी हूँ। जी उपाध्याय जी आज के बारे में बात कर लीजिए। जी घबराहट किसमें है, किस पार्टी में घबराहट है? इंडिया में है कि एनडीए में है? इनके एनडीए घटक दल है, अनुप्रिया पटेल जी है, फैजल साहब जी कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं, ओम प्रकाश जी है, समझ लीजिए। हाँ, ओम प्रकाश जी कैसी भाषा बोल रहे हैं, इससे पता चल जाता है कि 2027 विवेक क्या भविष्य। विवेक जी जवाब दीजिए। आप इससे इसके गठबंधन की बात पूछती है तो ये हमारे गठबंधन की चर्चा करने लगते हैं, अपने गठबंधन की चर्चा से भागते हैं। ओम प्रकाश जी से लेकर के सबका नाम ले डाला। इनसे पूछिए कि कोई इस तरह से सीटों की शेयरिंग पे बात कर रहा है क्या मीडिया से? हमारे यहाँ बिहार में भी गठबंधन को लेकर के लोग प्रचार कर रहे थे कि अभी तक फार्मूला तय नहीं हुआ, लेकिन समय से फार्मूला भी तय हुआ, सब मिलकर चुनाव भी लड़े और अब सब मिलकर के सरकार भी चला रहे हैं। हमारे यहाँ फार्मूला भी तय होगा, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सब मिलकर सरकार भी चलाएंगे। चिंता इनको अपने यहाँ करनी चाहिए। जब अखिलेश जी मीडिया से आके कहते हैं कि हम सीटें जिसको जीतने वाली वो देंगे, वो सीधा इशारा है कि कांग्रेस को उन्होंने जान लिया कि कांग्रेस फेल हो चुकी है। कांग्रेस जितनी सीटें लेती है उसका 10% भी इनका स्ट्राइक रेट नहीं है, ये सीटें डुबो देती है। ये चीजें इनको अपने गठबंधन की समस्या इनको अपने गठबंधन में तय करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का इनके अंदर खाने के गठबंधन की खींचतान से कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने नेताओं के विश्वसनीय चेहरे पे जनता जनार्दन के पास जाएगी और उनका प्रचंड आशीर्वाद लेके आएगी। ठीक है सर, समय इतने इजाजत दे रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश जी ने कहा गठबंधन का मतलब ही होता है एक दल दूसरे दल की मदद के लिए सामने आए मुश्किल वक्त में, और फिर वो कहते हैं अगर सभी पार्टी एक बराबर हो जाएंगी तो गठबंधन की जरूरत क्या है। यानी जब वहां बिहार में कांग्रेस को अखिलेश जी की जरूरत थी तो वो गए, वो नहीं लड़े, और यही वो यहां चाहते हैं। तो इस बार नंबर डिजिट्स में आएंगे या 00 में आएंगे या कुछ ऊपर कहानी होगी या गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर बातें कह दी हैं। एक कि पैमाना जीत होगा कैंडिडेट के मामले में, और आप जानते हैं इस वक्त सपा की कंडीशन बहुत अच्छी है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के बनस्पत बहुत ज्यादा। तो यहां वो जीत की जब बात करते हैं तो जाहिर सी बात है मजबूत कैंडिडेट, और मजबूत कैंडिडेट मतलब समाजवादी पार्टी। सीधा सिग्नल मिल रहा है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस इसे स्वीकार ही नहीं कर रही है। और ये बात कहने से पहले गठबंधन के अंदर कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई चर्चा नहीं हुई है, और उसके साथ ही जब वो ये कह देते हैं कि अगर सारे ही दल बराबर हो जाते हैं तो गठबंधन की जरूरत क्या है, यानी उनके लिए कांग्रेस पार्टी बराबर तो नहीं। अब सीधे तौर पर इशारा जब वो दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग ना समझना चाहें तो फिर वो अनजान है या समझना चाहते ही नहीं है, या फिर वक्त पे समझेंगे। और सीख अगर लिए हैं तो क्या इस बार वक्त से पहले टिकटों का अनाउंसमेंट हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा? क्या इस बार वक्त से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो जाएगा? क्या इस बार वक्त से पहले वो चीजें हो जाएंगी जो पिछली बार समाजवादी पार्टी ने बहुत डिले की थी, यानी कैंडिडेट किस जगह से कौन लड़ेगा, बहुत सारी चीजें। अब देखते हैं किस बात का नुकसान, किस बात का फायदा। अखिलेश जी जितने कॉन्फिडेंट हैं, आने वाले समय में वो कॉन्फिडेंस उनका टिकट में, जीत में झलकता है नहीं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।